स्वागत है guys, आप सभी का एक और से नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। मैं वापस से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नेटवर्किंग की वीडियो लेकर। एंड इस वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल को कंप्लीट जानेंगे। ओके, सो आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। दैट्स वाई मैं वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुश्किल से मिल पा रहा था मेरे को रिकॉर्ड करने का। एंड मेरे सिस्टम्स में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गए थे, दैट्स वाई। अभी सब सही है एंड ये वीडियो मैं अभी बना सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा ओएसआई मॉडल पे बात करने वाले हैं। एंड ओएसआई मॉडल को हम लोग समझने वाले हैं कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एंड इसमें जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स का काम क्या होता है, एंड हर एक लेयर पे क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। ओके, चलो फिर हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि एक्चुअल में ओएसआई मॉडल है क्या। ठीक है, ओएसआई मॉडल का सबसे पहले ओएसआई का फुल फॉर्म जान लो। ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रखे हैं ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस। ओके, एंड एक ये मॉडल है। अभी बेसिकली ये मॉडल क्या है? ये एक मॉडल है जो कि बेसिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है या आपको बताता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्किंग के बिहाइंड में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, मान लो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट कह सकते हो ओएसआई मॉडल को। ठीक है, कि एक कंप्यूटर के नेटवर्क के बिहाइंड में नेटवर्किंग कैसे परफॉर्म हो रही है ऑल ओवर, वो हमको ओएसआई मॉडल बताता है। ठीक है, एंड इसमें जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं वो लेयर के बिहाफ में हो रही होती हैं। मीन्स कि यहाँ पे लेयर होती हैं, टोटल 7 लेयर होती हैं, एंड इन 7 लेयर्स के अकॉर्डिंगली वर्क डिवाइडेड रहता है कि हर लेयर का अपना अलग काम होता है। ओके, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला कह सकते हो कि स्टार्ट होता है ओएसआई मॉडल में, वो नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिजिकल वाला सबसे पहला होता है, फिर डेटा लिंक सेकेंड, फिर नेटवर्क वाला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिजिकल लेयर, यहाँ पे जो फिजिकल लेयर दिख रखा है इसको हम समझते हैं। ठीक है, पहले मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ, एंड फिर आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। द फिजिकल लेयर इज राइट नाउ डाउन टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। This is where the electrical pulses that make up data transfer over a network are sent and received. It's the job of physical layer to convert the binary data to the transmission into signals and transmit them across the network, as well as receiving incoming signals and converting them back into binary data. That means कि अब देखो, मैं आपको एक सिंपल वे में फिजिकल लेयर को समझाता हूँ। फिजिकल लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस इंप्लीमेंटेड होते हैं। फिजिकल डिवाइसेस नहीं, फिजिकल केबल्स वगैरह इंप्लीमेंटेड होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फिजिकल लेयर में होता है क्या कि लाइक जितना भी डेटा हम भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो इसी के ज़रिए होते हुए जाता है। ठीक, कोई डेटा भेजोगे तो भी इसी के ज़रिए जाएगा, कोई डेटा रिसीव करोगे तो भी इसी के ज़रिए आएगा। राइट, अब मेन जो चीज़ है यहाँ पे कि जब भी कोई भी डेटा इधर पे आता है, ठीक है, फिजिकल लेयर क्या होता है कि जब भी यहाँ पे कोई डेटा कह सकते हो कि ट्रांसमिट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी डेटा में। ठीक है, या जितना भी डेटा वो रिसीव करता है या भेजता है तो उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके भेजता है। कहीं पे भी वो ट्रांसमिट कर रहा हो, किसी भी नेटवर्क में ट्रांसमिट कर रहा हो, ठीक है, तो वो बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट करता है हर एक सिग्नल्स में। ठीक है, या कोई भी नेटवर्क हो गया। ठीक, या तुम कह सकते हो कोई अगर वो कनेक्शंस को रिसीव कर रहा है तो भी वो क्या करेगा कि उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देगा रिसीव करने पे। ओके, एंड यहाँ पे फिजिकल लेयर पे लेयर जो 1 होती है, यहाँ पे क्या कौन कौन सी बेसिकली केबल्स वगैरह इंप्लीमेंटेड है, जैसे कि डेटा केबल्स हो गए, कैट 6 केबल्स हो गए, एंड और भी ऐसे जो केबल्स वगैरह आते हैं वो सारे यहाँ पे केबल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि केबल्स जो जुड़ी रहती हैं उन्हीं से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, अगर रिसीव या ट्रांसमिट हो रहा होता है दैट वो बाइनरी डेटा में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ज़रिए ट्रैवल करता है। ओके, सही के आप लोगों को लेयर 1 फिजिकल लेयर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा डेटा लिंक लेयर। ओके, अब यहाँ पे कह सकते हो कि जो डेटा लिंक लेयर होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि लाइक उनको डेटा लिंक लेयर प्रॉपरली समझ नहीं आता है। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि बेटर वे में अंडरस्टैंड करा सकूँ आप सभी को। द डेटा लिंक लेयर फोकस ऑन फिजिकल एड्रेसिंग ऑफ ट्रांसमिशन। इट रिसीव अ पैकेट फ्रॉम अ नेटवर्क लेयर that include the IP addresses of the remote computer and adds
adds in the physical MAC address of the receiving endpoint. Inside every network enables computers in NIC card, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ये बेसिकली NIC कार्ड क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी. विच कम्स विथ अ यूनिक मैक एड्रेस. मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस टू आइडेंटिफाई इट. मैक एड्रेस आर सेट बाय, ओके ये सब तो हाँ ठीक है. अब देखो मेनली यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है कि जो डेटा लिंक लेयर होते हैं ना ये फिजिकल एड्रेसिंग को कह सकते हो कि फोकस करता है इसमें. ठीक है, मतलब जब भी डेटा वगैरह ट्रांसमिट हो रहा होता है तो लेयर 2 का क्या काम होता है कि बेसिकली एक फिजिकल एड्रेस को असाइन करना. ठीक, अब एक नेटवर्क में फिजिकल एड्रेस क्या होता है आपका मैक एड्रेस. ओके, एंड ये जो मैक एड्रेस होता है बेसिकली ये NIC जो कार्ड होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस पे डिपेंड रहता है. क्योंकि मान लो कि आपका जो सिस्टम है वो कहीं से भी बन के आया हो, मान लो मेरा HP का है तो जो HP वालों ने इस पे NIC कार्ड लगाया होगा एंड उस कार्ड पे जो मैक एड्रेस होगा ठीक है वो मेरे को मिलेगा. ठीक, मतलब लास्ट के 6 डिजिट होते हैं. ठीक है, मतलब दो मैक एड्रेस भी 2 टर्म्स में डिवाइडेड रहते हैं. ठीक है, लाइक शुरुआत के 6 अलग होते हैं एंड लास्ट के 6 अलग होते हैं. शुरुआत के 6 वेंडर के होते हैं जो हमको हमारा जो ISP वगैरह समथिंग, एंड लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो हमारे NIC कार्ड के होते हैं. ठीक, सो यहाँ पे ये होता है सीन मैक एड्रेस वगैरह में एंड ऑल. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो यूनिक मैक एड्रेस होता है इसमें अब इसका डेटा लिंक में काम क्या होता है कि जब भी किसी भी बेसिकली कह सकते हो कि नेटवर्क लेयर से जब ये क्या करते हो पैकेट्स वगैरह रिसीव करता है ठीक है तो उसके साथ वो IP भी ग्रैब करता है कि किस रिमोट कंप्यूटर ने वो कह सकते हो पैकेट्स को भेजा है ताकि हम उसको ग्रैब कर सकें. ठीक है, एंड उसके बाद हमको मालूम चल सके ठीक है कि कौन सा होस्ट एंड ऑल, और उस IP को एक फिजिकल मैक एड्रेस असाइन कर देता है. ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में. सो यहाँ पे ये होता है एंड नीचे जो यहाँ पे बता के रखा मैक एड्रेस आर सेट बाय द मैन्युफैक्चरर एंड लिटरली बर्न्ट इनटू द कार्ड एंड दिस. तो यही मैंने जो अभी बताया आप लोगों को कि बेसिकली मैक एड्रेस जो होता है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है. NIC कार्ड के अंदर ही वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं लास्ट के 6 डिजिट्स. ठीक, एंड फर्स्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो वेंडर के द्वारा मिलते हैं हमको. ठीक है, जहाँ से हम लोग इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल राइट. तो और ये चेंज नहीं हो सकते हैं. ठीक है, हाँ स्पूफ कर सकते हो, तुम चाहो तो इनको स्पूफ कर सकते हो बट परमानेंट इनको चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेट आते हैं हर एक NIC कार्ड के. हाँ NIC कार्ड वगैरह हटवा दोगे नया लगवा लोगे तो नया NIC कार्ड में जो आया होगा वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो ये होता है यहाँ पे एक्चुअल में पूरा खेल. फिर यहाँ पे सारा हो गया. फिर एक यहाँ पे ये देखे रखा है इसको मैं बता देता हूँ. द डेटा लिंक लेयर ऑल्सो सर्व्स an important function when it receive data as it check the receive information to make sure that it hasn't been corrupted during transmission, which could well happen when the data is transmitted by layer 1. That means जो डेटा लिंक होती है वो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है या सर्व करती है. ठीक है, जब भी वो डेटा को रिसीव करती है तो वो क्या करती है वो चेक करती है कि जो हमको इन्फॉर्मेशंस मिली है कि वो करप्टेड इन्फॉर्मेशंस ना हो. क्योंकि क्या क्या होता है कई बार ट्रांसमिशन करते टाइम जो इन्फॉर्मेशन या डेटा आ रहा होता है हमारे पास वो करप्ट हो जाता है. दैट्स वाई क्या होता है कि वो उसको एक बार चेक कर लेती है. ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. चलो अब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे जैसे कि क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं, जैसे कि हमको तो मान लिया मैक एड्रेस असाइन होता है एंड स्विचिंग वगैरह भी इसी लेयर पे हो रही होती है. ठीक, फिर बात करते हैं लेयर 3 नेटवर्क लेयर. ओके, अब यहाँ पे भी थोड़ा सीन हो रहा होता है. यहीं पे कह सकते हो कि IP एड्रेसेस एंड राउटिंग वगैरह का खेल होता है. द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग द डेस्टिनेशन ऑफ योर रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट इज अ ह्यूज network. When you want to request some information from a web page, it's the network layer that take the IP address for the page and figure out the best route to take. At this stage we are working with what is referred to as logical addressing. Example, IP addresses which are still software controlled. Logical address are used to provide order to networks, categorizing them and allowing them to properly sort them. Currently, the most common form of logical addressing is the IPv4 format, which you likely
already be familiar with example 192.168.1.1 is a common addressing for a home router. वेल अब देखो, नेटवर्क लेयर में होता क्या है कि जो नेटवर्क लेयर होती है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो लोकेट करते हैं कि वो लोकेशन के लिए बेसिकली, या लोकेशन को ग्रिप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, एक डेस्टिनेशन मतलब रिक्वेस्ट के डेस्टिनेशन को लोकेट करने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको एक एग्जांपल भी देकर रखा होगा, इस एग्जांपल के जरिए आप समझ गए होगे, राइट। सो और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो नेटवर्क लेयर होती है यही होती है जो हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म करती है। लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब कि जो हमको आईपी एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, राउटिंग का खेल होता है, डेटा को राउट कराना होता है, कोई भी डेटा जैसे मान लो कि एक जगह आ रहा हो तो उसको दूसरी जगह राउट कैसे कराना हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एंड आईपी टेबल्स के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग लेयर में हो रही होती है हमारी। ओके, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया। एंड इसमें आईपीवी जो हमको मिलता है वो IPv4 मिलता है। ठीक है, या कह सकते हो कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपका लॉजिकल एड्रेस क्या है तो वो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आपका IPv4 एड्रेस क्या है या आईपी एड्रेस क्या है। अगर आपसे कभी पूछ ले लॉजिकल एड्रेसिंग किस चीज़ में परफॉर्म होती हैं तो आप सिंपली उनको बता सकते हो नेटवर्क लेयर पे परफॉर्म होती हैं सारी चीज़ें। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? अब बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर उसके नाम से हमको मालूम चल रहा है, ठीक है, कि डेटा का ट्रांसपोर्ट होता है इस लेयर में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और या इंटरनेट पे। ठीक है, सो अब इसको हम समझते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेयर दैट सर्व्स न्यूमरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। Its first purpose is to choose the protocol over which the data is to be transmitted. The two most common protocol in the transport layer are TCP, which is known as Transmission Control Protocol, and UDP, which is known as User Datagram Protocol. With the TCP, transmission is connection based, which means that the connection between computer is established and maintained for the duration of the request. This allows for a reliable transmission, as the connection can be used to ensure that the packets all get to the right place. A TCP connection allows the two computers to remain in constant communication to ensure that the data is sent at an acceptable speed and that any lost data is resent. With UDP, the opposite is true. With opposite is true. Packets of data are essentially thrown at the receiving computer. If it can't keep up them, that's its problem. That's why a video transmission over something like Skype can be pixelated if the connection is bad. This means that just wait a minute. That this means is that TCP would usually be chosen for situation where accuracy is favored over speed. Example, file transfer or loading a web page. And UDP would be used to situation where speed is more important. Example, वीडियो स्ट्रीमिंग। ओके, सो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं मैं बताता हूँ। अब देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर को मैं अगर एक सिंपल सरल भाषा में समझाऊँ आप लोगों को तो देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब आपको भी मालूम है कि अगर मान लो कि आपको आपके घर से आपके किसी चाचा के घर पे जाना है या फूफा के घर पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो कि आपको तो किसी के ज़रिए जाना पड़ेगा ना, राइट, आप अपनी बाइक, कार, स्कूटी, किसी ना किसी वे तो जाओगे। तो ऐसे डेटा है, डेटा भी TCP या UDP के ज़रिए यहाँ पे ट्रैवल होता है। ठीक, तो अब ये TCP और UDP क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को सेंड करने में हेल्प देते हैं। ओके, तो दैट्स इट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में यही सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं कि लाइक बेसिकली यहाँ पे जो डेटा है वो कैसे जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों को TCP और UDP के बारे में और भी सारी चीज़ें देखनी है तो यहाँ ऊपर कॉर्नर पे एक वीडियो सजेस्ट आ रहा होगा, उसको देख लेना। जो एक पहले इसके नेटवर्किंग की वीडियो, उसमें मैंने TCP और UDP को पूरा अच्छे से समझाया हुआ है।
एंड सिंपल यहाँ पे भी आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन बेस्ड होता है और जो यूडीपी होता है वो कनेक्शन लेस होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जब भी बात आती है टीसीपी की तो कह सकते हो जहाँ पे कनेक्शन स्पीड्स वगैरह उतना मायने नहीं रखते तो वहाँ पे टीसीपी को यूज़ में लिया जाता है। बट जहाँ पे अच्छी स्पीड चाहिए रहती है, ठीक है, जहाँ पे स्पीड मोर इंपॉर्टेंट होती है तो वहाँ पे यूडीपी को रखा जाता है। एंड दैट्स वाई वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह हमेशा हाई स्पीड इंटरनेट पे परफॉर्म करी जाती है। ओके, एंड वीडियो स्ट्रीम वगैरह यूडीपी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। एंड फाइल शेयरिंग्स वगैरह या समथिंग वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करना, ठीक है, चैटिंग वगैरह, इनके लिए टीसीपी यूज़ में लेते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें। सो अगर आप लोगों को जानना है कि टीसीपी यूडीपी और इन सब चीज़ों में क्या होता है एंड ऑल, तो यहाँ पे भी अपर कॉर्नर पे राइट साइड पे एक सजेशन आ रहा होगा, उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सब मूव करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, और ना प्रेजेंटेशन नहीं, सेशन लेयर, सॉरी सेशन लेयर। ओके, सो अब सेशन लेयर में क्या, सेशन लेयर पे क्या होता है? सेशन लेयर पे इसके नाम से मालूम चल रहा है सेशन है, तो दैट मीन्स सेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होगा, राइट। सो चलो पढ़ते हैं एंड समझते हैं। When the session layer receive the correctly formatted data from the presentation layer, it look to see if it can set up a connection with the other computer across the network. If it's can't, then it send back an error and the process goes no further. If a session can be established, then it's the job of the session layer to maintain it, as well as cooperate with the session layer of the remote computer in order to synchronize communication. The session layer is particularly important as the session that it creates is unique to the communication in question. This is what allow you to make multiple requests to different endpoints simultaneously without all the data getting mixed up. Think about opening two tabs in a web browser at the same time. When the session layer has logged a connection between the host and a remote computer, the data is passed down to layer 4 transport layer. Well, अब देखो सेशन लेयर पे जैसे कि मैं आपको बताया सेशन मैनेजमेंट का खेल होता है, राइट, इसके नाम से हमको मालूम चल रहा है। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि ये जो सेशन लेयर होती है वो कह सकते हो जब उसको जो एक करेक्ट फॉर्मेटेड डेटा रिसीव हो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर से, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लेयर इसको एक जब करेक्ट फॉर्मेटेड डेटा शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक देखो अब हमको मेनली ये रहता है कि वो देखेगी, मतलब जो सेशन लेयर है वो देखेगा कि बेसिकली हमारा जो कनेक्शन है अदर कंप्यूटर से जितने भी मतलब नेटवर्क में है, ठीक है, क्या उनसे हम लोग बेसिकली कनेक्शन वगैरह सेटअप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होता है तो वो एरर आप लोगों को शो करेगा, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड प्रोसेस को आगे फर्दर नहीं वो करा जाएगा। बट अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली अब सेशन लेयर का काम है कि उस कनेक्शन को मेंटेन करके रखना, उस सेशन को मेंटेन करके रखना कि सेशन में कोई इश्यू ना आए, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या अगर मान लो कि बेसिकली कि मान लो कि हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है कि अगर दो टैब को हम लोगों ने एक साथ ओपन करके रखा है, राइट, तो वहाँ पे कह सकते हो सेशन मैनेजमेंट का आप समझ सकते हो कि लाइक दोनों को वो मैनेज कर रहा है एक साथ, ठीक है, बिना मिक्सअप किए वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि बेसिकली सेशन लेयर पे या लेयर 5 पे आपको क्या होता है कि बेसिकली आपको यहाँ पे सेशन को मैनेज करवाना होता है, इसका बैकएंड पे क्या होता है सेशन को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। जिससे भी हमारा सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम क्या करेंगे कि बेसिकली सेशन को मैनेज करवा के रखना काम होता है सेशन लेयर का। एंड यहाँ पे जैसे सेशन वगैरह मैनेज हो जाता है एंड सेशन लेयर जो होती है वो कह सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुली लॉग्ड हो जाता है, तो वो क्या करता है मतलब सेशन जब भी हमारा लॉग्ड हो जाता है एक हमारे रिमोट कंप्यूटर के ज़रिए और हमारे होस्ट के ज़रिए, तो क्या करता है डेटा को पास कर देता है लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है? द प्रेजेंटेशन लेयर रिसीव द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, ओके। This data tend to be in a format that can be application understand, but it not necessarily it is standardized format that could be understood by the application layer in the receiving computers. The presentations layer translate the data into the standardized format as well as
handling any encryption, compression, and other transformations to the data. With this complete, the data is passed down to the layer, session layer. ओके अब देखते हैं कि देखो अब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है इसमें हमारे को नाम से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली कितना कोई भी ऐसी चीज़ को जो प्रेजेंट करवानी होती है हमको, ठीक है, जैसे कि कोई जीपीजी फाइल हो गई, मूवी फाइल हो गई, डब्ल्यूएमयू फाइल हो गई, ठीक है। सो ऐसी फाइल्स को जो हमको लाइक प्रेजेंट कराना हो, जो हम देख सकते हैं, तो वो काम ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है। यानी कि जब भी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो डेटा एप्लीकेशन लेयर से कह सकते हो डेटा को रिसीव करती है। तो अब जो डेटा होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम होता है कि जो फॉर्मेट में आया होता है एप्लीकेशन, जिसमें वो एप्लीकेशन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, कि बट अब इसमें क्या रहता है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसमें आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि मान लो कोई आपको प्रेजेंट कराना हो, जैसे कि कोई वीडियो हो गई हो, इमेज हो गई हो, जीआईएफ हो गई हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे देखने को मिलती हैं जो आपको प्रेजेंट करानी होती हैं, ठीक। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट लेयर है। The application layer of the OSI model essentially provide networking option to programs running on a computer. It works almost exclusively with applications providing an interface for them to use in order to transmit data. When data is given to the application layer, it passed down into the presentation layer. यानी कि अब देखो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली नेटवर्किंग का खेल हो रहा होता है। यानी कि जैसे कि मान लो कुछ भी एप्लीकेशन लेयर पे क्या, जैसे कि मान लो कि नेटवर्किंग जो ऐसे नेटवर्किंग ऑप्शन जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स में रन हो रहे हों, जैसे कि HTTP, SMTP, FTP, DNS, दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो मान लो कि एक सर्वर है हमारा, उस पर जो भी चीज़ें ये रन कर रही होंगी, तो वहाँ पे कह सकते हो कि एक नेटवर्किंग ऑप्शन उसको अलाउ करता है, उस वो एप्लीकेशन उधर से एप्लीकेशन उसको एक कह सकते हो नेटवर्किंग ऑप्शन अलाउ करता है कि वो अपनी चीज़ों को सर्व कर सके, ठीक है। तभी हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि किस में HTTP काम कर रहा है, SMTP, FTP एंड DNS वगैरह, ठीक है। मतलब और भी ऐसे जितने भी कह सकते हो नेटवर्किंग के ऑप्शंस वगैरह होते हैं या नेटवर्किंग के बेसिकली यू नो अदर सर्विसेज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पे सिंपल हमारा ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर बचे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया विच लेयर वुड यू चूज सेंड डेटा ओवर TCP और UDP। तो हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे लेयर 4 पे होते हैं, जो लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं जिसमें TCP UDP के जरिए डेटा को भेजा जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं विच लेयर चेक्स रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू मेक श्योर दैट डेटा इजंट बीइंग करप्टेड। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसी कौन सी लेयर है जो कि डेटा को रीचेक करती है या चेक करती है कि जो भी उसको इन्फॉर्मेशन या डेटा रिसीव हुए वो करप्टेड नहीं है। तो ये होती है सेकंड लेयर, ठीक है। और सेकंड लेयर पे कौन होती है? डेटा लिंक लेयर। तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, डेटा लिंक, ठीक है। फिर अब यहाँ पे विच लेयर ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। अब कौन सी लेयर का काम होता है डेटा को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना? ऑब्वियस ही बात है लेयर 1, ओके, जो कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया। सो विच लेयर एनक्रिप्ट कंप्रेस एंड अदरवाइज ट्रांसफॉर्म द इनिशियल डेटा टू गिव इट स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। ये था लेयर 6 जो कि थी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। सो लेयर 6 थी हमारी प्रेजेंटेशन, यस प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जाते हैं विच लेयर ट्रैक्स कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स। ये चीज़ कह सकते हो कि लेयर 5 में होती है। और लेयर 5 जो है हमारी आई गेस ये सेशन लेयर होती है, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ों कम्युनिकेशन को ट्रैक करती है, ठीक है, सेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक। सो ये हो गया एंड इसमें भी हम देख लेते हैं लेयर 5 आई गेस यहाँ पे सेशन ही है, ठीक है, ओके। फिर विच लेयर एक्सेप्ट कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन लेयर से बेसिकली
हमको कौन सा देखने को मिलता है, तो वो तो लेयर 7 ही है, ठीक है। लाइक ऐसे कौन सी विच लेयर एक्सेप्ट कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम एप्लीकेशंस, यानी कि लेयर 7 जो कि लास्ट ही है, ठीक है। फिर विच लेयर हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि लॉजिकल एड्रेसिंग कौन सी लेयर पे हमने देखा था, और लॉजिकल एड्रेसिंग किस पे होते हैं, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, राइट। तो लेयर 3 हमारा हो जाएगा नेटवर्क लेयर। ऊपर जाके देख लेते हैं, एंड या लेयर 3 नेटवर्क लेयर। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे लेयर 3 पे, ये देखो लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। एंड ये सारा चीज़ हो गया। And next, when sending data over TCP, what would you call the bit size piece of data? यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जब भी हम लोग डेटा को सेंड कर रहे होते हैं TCP में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो हमारे बिट साइज जा रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। मैं शुरुआत में कंफ्यूज हो गया था, मैं बेसिकली फ्रेगमेंट सोच रहा था, बट फिर बाद में मैंने जब पढ़ा अच्छे से तो मेरे को मालूम चल गया कि सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंट अलग होता है, सेगमेंट अलग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिचर्ड, विच लेयर वुड द एफटीपी प्रोटोकॉल कम्युनिकेट विथ। अब हमको मालूम है कि लाइक एप्लीकेशन लेयर पे, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक एप्लीकेशन लेयर पे सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग का जितने भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं वो लेयर 7 पे काम कर रहे होते हैं। मतलब कितने भी जो भी ये HTTP, SMTP, SMB, FTP, DNS, RPC बाइंड जितनी भी होते हैं, नेट बायोस एंड ऑल, ठीक है। तो ये किस पे काम कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं कि बेसिकली लेयर 7 पे। विच विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वुड बी सुटेड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइक वीडियोस। तो अब देखो वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए हमेशा से UDP होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑल ओवर सारा चीज़ हमारा OSI मॉडल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड ये सारा चीज़ हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो होगा हमारा इनकैप्सुलेशन एंड TCP IP मॉडल के ऊपर, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला, या आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू।